जय हिंद दोस्तों। आज हम एशियंट हिस्ट्री का कुछ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो इसमें मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का हड़प्पा का राजधानी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। पूछा गया, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा किस धातु की बनी हुई थी? तो वो कांस्य की बनी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद किस भाषा में रचित है? तो ऋग्वेद संस्कृति भाषा में रचित है। नेक्स्ट देखते हैं। सप्त सिंधु शब्द किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में ही मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था। इसके बाद बिंदुसार बने थे और तीसरा अशोक था। अशोक को महान शासक के उपाधि से जाना जाता है। अशोक अगले इसे देव नाम प्रियदर्शी से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध में अशोक ने बहुतों को राज बिछाई थी। इससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वो मार धाड़ को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति के रास्ते पे चलता रहा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसके खलोष्टी लिपि में भी शिलालेख मिलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसके दूसरे संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और इसमें दोस्तों शायद गलत दिया है। गुप्त वंश के सबसे पहले संस्थापक श्रीगुप्त थे। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, किंतु गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो इसे भारतीय नेपोलियन के उपाधि से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को यूरोप के नेपोलियन से तुलना किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आर्यभट्ट किस काल में संबंधित थे? आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे? तो ये गुप्त काल से संबंधित है और आर्यभट्ट ने ही जीरो की खोज की थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, या इसको पेशावर भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। हैंगत्सांग किस शासक के समय भारत आया था? तो हैंगत्सांग हर्षवर्धन के शासन के समय आया था। हैंगत्सांग एक चीनी यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापक करने आया था। आगे देखते हैं दोस्तों। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये आपको पक्का याद रखना है, ये हमेशा पूछा जाता है। आगे देखते हैं। अजंता की गुफाओं में किस विषय की चित्रकारी पाई जाती है? तो यह बौद्ध धर्म की चित्रकारी पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो दिनार के नाम से प्रसिद्ध थी गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा। गुप्त काल ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का चलाया था। देखते हैं। चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? तो चोल वंश की राजधानी तंजौर थी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं।
सांगीतिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। खोजिए दोस्तों कहाँ है? सी रहा। अब ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। कालिदास के शासक के दरबारी कवि थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने सभी शासकों को मारकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। कालिदास के बारे में पूछे तो कालिदास पुष्यमित्र शुंग के भी समय में आया था। कालिदास जो अग्निमित्र के दरबारी कवि था कालिदास। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल से हम 50 क्वेश्चन आपके लिए ज्योग्राफी के लिए लाएंगे। 50 में से 50 आपको लाना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद।